अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर शुरू किए हुए है जनाब, हमने सिस्टम रिकवरी एंड मेंटेनेंस और इसके करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है सिस्टम मेंटेनेंस में दो चीज़ों के बारे में बताना है, उनका क्या किरदार है। एक इवेंट व्यूअर के बारे में बताना है, ये बहुत थोड़ा लिखा हुआ है किताब में, और एक टास्क मैनेजर है जो सही डिटेल से लिखा हुआ है, दोनों करते हैं। और ये भी बताना है कि एक एग्जांपल भी दें कि किस तरह मसले को हल करते हैं। एग्जांपल वैसे किताब में दी हुई कोई नहीं है तो फिर चलने दें। पेज नंबर 22 पे पहले चलें। टास्क मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक बिल्ट इन टूल है जो सार्फिन को अपने कंप्यूटर की कारकर्दगी की निगरानी में मदद देता है। ये सिस्टम के प्रोसेसर, मेमोरी, सीपीयू और स्टोरेज के इस्तेमाल के बारे में रियल टाइम मालूमात दिखाता है। ये तमाम फाइल, प्रोग्राम और जो भी आपके कंप्यूटर में इस वक्त चल रहा है ये आपको दिखाता है। और इसको खोलना कैसे ये नहीं बताना, उसके बाद यहाँ से शुरू करना है। लेकिन आपको मैं दिखा दूं कि खोलते कैसे हैं। इसके लिए दो तीन तरीके होते हैं, या तो कंट्रोल अल्टरनेट डिलीट करें और उसके बाद टास्क मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक करें, या डायरेक्ट लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप करें। ये लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप कर रहा हूं मैं। ये जनाब आपका टास्क मैनेजर खुल गया है। यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोसेस कितना सीपीयू ले रहा है, कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी ले रहा है, ये सारा मालूमात यहाँ पर दी हुई है। किसी प्रोसेस को यहाँ से ख़त्म करना हो तो उस पर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज बहुत ज़्यादा डाटा ले रहा है इस वक्त, 1.6 GB मेमोरी ले रहा है सिर्फ एक प्रोग्राम पर। इसको मैं ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि ये जो पीडीएफ मैंने खोली हुई है सारा कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एज से ही पढ़ा रहा हूँ, तो फिर इसका हक बनता है कि इतना ज़्यादा डाटा ले ले। तभी तो मैंने लैपटॉप चेंज किया है, क्योंकि जो पुराना लैपटॉप था उसमें ये स्लो चलता था, आपको पता होगा। अब तो बल्कि मैंने इसमें एनवीडिया प्रो बुक ली है मैंने, उसका ये फायदा है कि एनवीडिया के इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है और जहाज है ये। उसके बाद बताना है कि टास्क मैनेजर इस वक्त मददगार होता है जब आपका कंप्यूटर सुस्त हो या कोई एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। ये आपको मदरजा झैल चीज़ों की इजाज़त देता है कि ये दिखाता है कि हर प्रोग्राम कितनी प्रोसेसिंग पावर ले रहा है और कितना मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है। बस यहाँ तक। उसके बाद जनाब आपने एक लाइन ये भी लिखना है, टास्क मैनेजर जो परफॉर्मेंस टैब है आपके कंप्यूटर की कारकर्दगी को जाहिर करने वाले रियल टाइम ग्राफिक्स को, डाटा को भी दिखाता है, भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये नहीं लिखना। एक ये लाइन करनी है, ये करना है और ये वाला करना है। बहुत सा गन बन गया तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, फजूल लाइन है छोटी छोटी ये, और ये लाइन करनी है। उसके बाद यहाँ से जंप लगाना है और पूछा जा रहा है जी आपका इवेंट व्यूअर। अब इवेंट व्यूअर सिर्फ इतना ही किताब में लिखा हुआ है तो बस इतना ही लिख लें। इवेंट व्यूअर भी विंडोज़ की तरह एक बिल्ट इन टूल है जो सिस्टम की सरगर्मी की तफसीली लॉग्स रिकॉर्ड रखता है। ये सार्फिन को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो एरर्स हैं और वार्निंग है उनको जारी करता है और चेक करने में मदद करता है। बस ये यहाँ तक ही लिखा हुआ है, आगे है ही कौन। आगे लिखा हुआ है, इसको खोलें कैसे। वो वैसे जवाब में ना लिखें, लेकिन वैसे मैं बता दूं, इसके लिए लिखा हुआ है कि विंडो प्लस आर करें। जब विंडो प्लस आर करेंगे तो रन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जनाब आप कमांड लिखें इवेंट EVENT और VWR और ओके पे क्लिक करें या एंटर कर दें। ये आपका इवेंट व्यूअर जो है वो खुल चुका है। देख लें, आपको ये सब तस्वीर में सेम वही चीज़ वो देखिए नज़र आ रही है जो ये। तो ये जनाब तरीका था इसको यूज करने का, और ये हमारा लॉन्ग सवाल था जहां तक। अगला सवाल देखते हैं। आपका कंप्यूटर किसी मसले की वजह से बीमार हो चुका है, सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा, और
लग रहा है कि शायद विंडो नई करनी पड़ेगी, मगर नई विंडो करने से मसला ये बनेगा कि आपका डाटा जो है वो सारा उड़ जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगी। तो फिर क्या करें? विंडो भी जरूरी पड़ गया ठीक करें, काम भी करना है, तो फिर कैसे सिस्टम को रिस्टोर करेंगे? एक यूएसबी बूटेबल के जरिए स्टेप्स लिखने हैं। हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि बूटेबल जो है ना यूएसबी बनानी चाहिए। अब लिखा हुआ है कि कैसे बनाएंगे और इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है जी, पेज 27। पेज 28 पे, बल्कि पेज 27 पे। अच्छा, यहीं से शुरू करें, 27 से शुरू करें। बाद औक़ात एक कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर सकता है और स्टार्ट होने में नाकाम हो सकता है। ऐसी सूरतों में सेफ मोड और रीस्टोर पॉइंट्स जैसे आम रिकवरी ऑप्शन काम नहीं करते, लिहाजा हम सिस्टम को बहाल करने के लिए बूटेबल रिकवरी को यूज़ करते हैं। तो ये आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये यहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि ये जो पिछला पेज है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप शुरू करेंगे 27 की आखिरी लाइन से, यहाँ से शुरू करेंगे। अब आप बताएं जी कि करना कैसे है। बूटेबल रिकवरी मीडिया एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी हो सकती है या डीवीडी भी हो सकती है, जिसमें सिस्टम की अहम फाइलें होती हैं। मैं बता चुका हूँ तकरीबन 6 जीबी तक का डाटा होता है यूएसबी के अंदर। ये कंप्यूटर को बिल्ट इन स्टोरेज के बजाय बैरूनी डिवाइस से स्टार्ट करने में मदद देता है। अब ये इसका जनाब तरीका क्या है? इसमें कई ऑप्शन आ जाते हैं। एक स्टार्ट अप रिपेयर आ जाता है, या आ जाता है कि सिस्टम को रिस्टोर कर दें कि चंद दिन पहले जिस सूरत हाल में आप काम करते हैं आपको वहां वापस ले जाएगा, मगर इससे आपकी फाइलें डिलीट नहीं करेगा जो आपने नई बनाई थी। सपोज 2 हफ्ते पहले आप कहते हैं भाई मुझे ले जाओ, मैंने वहां पर जाना है, तो 2 हफ्ते पहले जो कुछ आपका कंप्यूटर जैसे था वो ऐसा आपको वहां ले जाएगा। फिर कमांड प्रॉम्प्ट, आपको मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पहले भी दिखाई थी और फिर दिखा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट जनाब, आप यहाँ पर कमांड लिखते हैं COMMAND और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। आपके सामने एक शानदार चीज आ जाती है जो असल कंप्यूटर है। अल्टरनेट एंटर करें तो ये जब स्क्रीन काली होके बड़ी हो जाएगी। जरा आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आपकी विंडो के अंदर फाइलें कितनी होती हैं। डायरेक्टली /s, लो जी, ये जहाज रॉकेट की तरह चल पड़ी हैं। ये लाखों फाइलें जो आपकी विंडोज के अंदर है, ये चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, ये कई मिनट लगाएंगी। ये सारी फाइलें हैं जो आपको नजर आ रही हैं। इनको दरमियान से रोकने के लिए ब्रेक कर दें, कंट्रोल C। स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLS, और वापस सिस्टम में जाने के लिए एग्जिट लिखें। ये जनाब विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, जो असल में यूनिक्स और लिनक्स का एक एनवायरनमेंट था। जो पुराने बाबे थे हमारे जैसे, वो डास यूज करते थे, तो डास कमांडें ये सारी चलती हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। और अगर ये काम भी ना चाहो और आखिरी हल के तौर पर फिर नई विंडो इंस्टॉल कर दें, तो हम ये मीडिया उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब सेफ मोड काबिल रसाई ना हो, विंडो चल ही ना रहा हो और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मरम्मत या दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ा। कैसे बनानी है, इस्तेमाल करनी है, ये नहीं पूछना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बस यहाँ पर जरूरत हो पर खत्म हो गया था। लो जनाब, अगला सवाल है। कोई सी दो हिफाजती मेंटेनेंस तकनीकों की वजाहत करें कि जो कंप्यूटर को आसानी से चलाने में मदद करती है। 4 वैसे टेक्निक लिखी हुई, हम सिर्फ 2 करेंगे। एक विंडो डिफेंडर दोबारा खा लेते हैं, वो आसान है, पहले भी पढ़ चुके हैं। और एक और टेक्निक खा लेते हैं, शायद डिस्क क्लीन अप है, देख लेते हैं पेज 34। ये है जी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं या अपनी गाड़ियों की देखभाल करते हैं, कंप्यूटर को भी सही तरीके से काम जारी रखने के लिए बाकायदा तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं चाय पीने जा रहा हूँ। हिफाजती मेंटेनेंस का मतलब है सादा काम करना जो मुस्तकबिल के बड़े मसाइल से बचने में मदद दे, या कि कंप्यूटर को तेज़ बना दे, महफूज रखे और ज़्यादा अरसे तक चलने में हेल्प करे।
تو پہلا طریقہ ڈسک کلین اپ ہے۔ کچھ وقت کے بعد کمپیوٹر غیر ضروری فائلیں جمع کر لیتا ہے، جیسے انٹرنیٹ کی عارضی فائلیں ہیں، سسٹم کیشے ہے، ونڈو اپ ڈیٹ کی فائلیں ہیں، ریسائیکل بن ہے۔ یہ فائلیں جگہ بھی لیتی ہیں اور آپ کے سسٹم کی کارکردگی کو سست کرتی ہیں۔ ڈسک کلین اپ ایک ایسا بلٹ ان ٹول ہے جو ایسی فائلوں کو محفوظ رکھنے میں اور ختم کرنے میں مدد دیتا ہے محفوظ طریقے سے۔ یہاں تک بس یہاں تک، اگلا نہیں، اگلا علیحدہ سوال ہے۔ اس کے بعد اس کا سوال کا دوسرا حصہ، دو طریقے پوچھے گئے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے لانگ کوسچن نمبر 3 کا ونڈو ڈیفینڈر یوز کریں۔ اب آپ اس میں شارٹ کوسچن کے بجائے سارا کا سارا لکھیں، جو ہائی لائٹ میں نے کرایا تھا آپ اس کو چھوڑ دیں اور سارا لکھیں۔ ونڈو ڈیفینڈر ایک بلٹ ان سیکیورٹی ٹول ہے جو آپ کے کمپیوٹر کے وائرس کو مال ویئر اور دیگر خطرات سے بچاتا ہے۔ یہ دو قسم کے سکین پیش کرتا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک کوئک سکین ہے جو عارضی طور پر کرے گا اور ایک پورے سسٹم کو چیک کرے گا۔ یہ ریئل ٹائم پروٹیکشن بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر میں رہ کے آپ کے سسٹم کی نگرانی کرتا ہے، اور کچھ مشکوک ہو تو آپ کو فوراً الرٹ جاری کرتا ہے۔ یہ جواب ہے اس کا۔ ایک یہ پیراگراف ہو گیا اور ایک ڈسک کلین اپ والا ہو گیا۔ یہ یہاں سے آپ شروع کریں گے پہلے پیج 34 سے، مثالہ لگانے کے بعد ڈسک کلین اپ کا یہاں تک لکھیں۔ مثالہ بڑا ضروری ہے، چاہے شان کا لے لیں، نیشنل کا لے لیں، بریانی ہو، قورمہ ہو، کوئی بھی ہو، مگر مثالہ لگائیں۔ سوال نمبر 4 یعنی لانگ کوسچن نمبر 4 ہے، وضاحت کریں کہ اگر آپ سے فائلیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اور وہ ریسائیکل بن میں بھی نہیں ہے، آپ نے پکا ان کو رگڑ دیا ہے، شفٹ ڈیل کر دیا تھا یا ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا، بعد میں خیال آیا، جیسے کئی دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، کہ اوہ یہ تو بڑی اہم فائلیں تھیں، اب ان کو واپس کیسے لائیں؟ تو اس کے لیے ایک تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر یوز کریں۔ ٹینور شیئر ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ 100% جو ہے نا آپ کی ریکوری نہیں کرتا۔ تو وہ اگلا سوال ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ ریکوری ہمیشہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراً ریکوری نہیں کرتے، بلکہ اس کے اوپر مزید ڈیٹا اوور رائٹ کر دیتے ہیں، مزید کر دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد یاد آتا ہے، تب تک کام اس کو ہو چکا ہوتا ہے، وہ ڈیٹا بہت نیچے دب چکا ہوتا ہے اور اس کو نیچے سے نکال کے سامنے لانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پیج 33، پیج 33۔ بعض اوقات ڈیلیٹ شدہ فائلیں ریسائیکل بن یا سابقہ ورژن میں نہیں ملتی، ایسی صورتوں میں آپ کو تھرڈ پارٹی ریکوری سافٹ ویئر استعمال کرنا پڑے گا، جیسا کہ ٹینور شیئر جو مفت ہے اور استعمال میں آسان ہے، مگر یاد رکھیں اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیٹا ریکور کرنا ہے اور اہم فائلیں، تو یہ پھر آپ سے پیسے مانگے گا۔ یہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو، یو ایس بی یا میموری کارڈ کو بھی سکین کر کے ڈیلیٹ شدہ فائلوں کو تلاش کر کے واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کیسے استعمال کریں یہ سوال میں نہیں پوچھا گیا، مگر یہ چیز ضرور پوچھی گئی ہے کہ کتنا ڈیٹا ریکور ہوگا یا ہوگا بھی نہیں۔ ریکوری کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے کتنی دیر پہلے ڈیلیٹ کیا گیا تھا اور آیا نئے ڈیٹا نے اسے اوور رائٹ تو نہیں کر دیا۔ یعنی آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، بعد میں ریکور کرنا یاد نہیں رہا، کئی دن گزر گئے، اوپر مزید ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے پھینکتے گئے تو وہ ڈیٹا نیچے دب چکا ہے۔ ریکوری کی حدود یہ بھی بتانا ہے، سوال میں پوچھا گیا ہے، اگرچہ ڈیٹا ریکوری ٹول مددگار ہو سکتے ہیں مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر کوئی فائل کافی عرصہ پہلے ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ قابل بازیابی نہ ہو، ریکور نہ ہو سکے۔ اگر ہارڈ ڈرائیو کو نقصان پہنچ چکا ہے یا فارمیٹ ہو گئی ہے تو پھر ریکوری ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی۔ فائلیں مستقل طور پر ضائع بھی ہو سکتی ہیں اگر ریسائیکل بن، اس لیے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فائلوں کو ڈائریکٹ شفٹ ڈیل سے ڈیلیٹ نہ کریں، بلکہ اس کو ریسائیکل بن میں پڑا رہنے دیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے اگر ضرورت نہ ہو تو پھر اس کو ڈیلیٹ کریں۔ ہمارا جناب آخری سوال جو ہے وہ ہے، آپ کا ایک کلاس فیلو ہے جو ونڈو کو اپ ڈیٹ کر چکا ہے، مگر اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جو ڈیٹا ہے کچرا وہ پڑا ہوا ہے، تو آپ ڈسک کلین اپ یوز کرنا چاہتے ہیں، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے کہ تم ڈسک کلین اپ استعمال کر کے اپنے فائلوں کو محفوظ طریقے سے ریموو کر سکتے ہو، وہ فائلیں جو غیر ضروری ہیں
पेज 35। अब आके जनाब आपको तरीका बताना है। जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया था ये वाला, उसी के बिल्कुल आखिर से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 5 शुरू करना है। डिस्क क्लीन अप विंडोज का एक बिल्ट इन टूल है जो ऐसी फाइलों को महफूज तरीके से ख़त्म करने में मदद करता है। कैसे? विंडो सर्च बार में डिस्क क्लीन अप टाइप करें और फेरिस्त से टूल खोलें। विंडोज जो आपकी बार होती है वहां लिखें डिस्क क्लीन अप। ये एक छोटी विंडो खोलता है जिसमें आपसे क्लीन करने के लिए एक ड्राइव का इंतखाब करने का अब वो आपसे पूछता है कि भाई हार्ड डिस्क सी से करना है, डी से करना है, किस से करना है। देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, सपोज देखें ये 145 MB डाटा लिए हुए है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइलों ने। तो इसको चेक कर दें और उसके बाद जब आप ओके करते हैं या क्लीन अप सिस्टम फाइल करते हैं वो भी डिलीट कर देगा। और ओके करने से ये सारे फाइलें तो आपका इतना जो है ना वो स्पेस बच जाएगी 234 MB। ये सिर्फ यहाँ एग्जांपल दी गई है, चंद दिन पहले मैंने 1 GB से ज्यादा जो है वो डिस्क क्लीन अप जो है की है। ये मोबाइल्स के अंदर भी इस तरह के ऑप्शन होते हैं क्लीन अप करने के। उसके बाद आप ओके करें। ओके करने के बाद डायलॉग बॉक्स है जिसमें से वो आपको बता रहा है भाई चेक करें कौन कौन सी फाइलें आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है ये जुमला डिलीट कर दें। मुतखिब फाइलों को ख़त्म करने के लिए ओके पे क्लिक करें तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है वो एंड हो जाएगा। देखते हैं कि हमारा अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल कोई नहीं है बल्कि अगला चैप्टर है और चैप्टर बड़ा शानदार है। हम प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हैं और वो भी पाइथन। क्या बात है जी, पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो पैगाम होता है जो आप नहीं सुनते। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे क्या सूरत हाल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।